अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी कभी तारीख बदलने के लिए किसी बड़े हादसे की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक लम्हा ही काफ़ी होता है। एक ऐसा लम्हा जो हंसते चेहरों को खामोश कर दे और बरसों की मेहनत को खौफ में बदल दे। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक सरकारी स्टेज, कैमरे ऑन, तालियां बज रही हैं और सामने नौजवान डॉक्टर्स खड़े हैं जिसने सफ़ेद कोट पहनने के ख्वाब के लिए अपनी जवानी वक्फ कर दी। और ये लम्हा इसकी कामयाबी का होना चाहिए था, मगर अगले ही लम्हे वो लम्हा इसकी ज़िंदगी का सबसे भारी लम्हा बन गया। दोस्तों, अब ज़रा आंखें बंद करें और एक और मंजर देखें। कोई स्टेज नहीं, कोई हजूम नहीं, सिर्फ एक तस्वीर, चंद अल्फाज और एक मोबाइल फ़ोन जिसने मिस फिनलैंड से इसके सर का ताज छीन लिया। एक पोस्ट ने दुनिया भर में तूफान मचा दिया और सब कुछ एक ही लम्हे में सवालिया निशान बन गया। ये दो अलग वाक़यात हैं, दो मुख्तलिफ ममालिक, दो मुख्तलिफ चेहरे, मगर सवाल एक ही है, क्या इख्तियार, ओहदा या शोहरत किसी को ये हक देती है कि वो दूसरे इंसान के ज़ाती हदूद को नज़रअंदाज करे? आज की ये वीडियो सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये हमारे दौर के ज़मीर का इम्तिहान है। हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस मुनफरिद चैनल उर्दू 24 को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको रोज़ाना हमारी हकीकत पर मबनी वीडियोस मिल सकें। अब आते हैं अपने मौजू की जानिब। पहला वाक़या भारत की रियासत बिहार के दारुल हुकूमत पटना का है, जहां एक सरकारी तकरीब मुनक्कद की गई। हाल में कैमरे मौजूद थे, स्टेज पर सियासी रहनुमा बैठे थे और सामने वो नौजवान डॉक्टर्स खड़े थे जिन्होंने बरसों तालीम हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजमत हासिल की थी। ये इनके लिए फ़ख्र और खुशी का लम्हा होना चाहिए था। इन्हीं डॉक्टर्स में से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर भी शामिल थी। वो नकाब में थीं, खामोशी से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। इनके लिए यह दिन मेहनत का सिला था, एक महफूज मुस्तकबिल की शुरुआत थी। तकरीब के दौरान जब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार डॉक्टरों को तकर्ररनामे दे रहे थे, तब अचानक एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। बगैर किसी इजाज़त, बगैर किसी ज़रूरत, एक अवामी नुमाइंदे ने एक खातून का नकाब खींच दिया। ये सब कैमरों के सामने हुआ, लम्हों में सोशल मीडिया पर फैल गया और देखते ही देखते ये मामला एक बड़ी बहस बन गया। लेकिन इन सब बातों से पहले इस लम्हे का सबसे गहरा असर इस खातून पर पड़ा जो इस दिन मुस्कुराने आई थी, मगर वापस खौफ, शर्मिंदगी और जहनी दबाव के साथ लौटी। वाक़े के बाद इनके अहले खाना ने बताया कि वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। इन्हें खौफ महसूस हो रहा है और इसी जहनी कैफियत की वजह से उन्होंने सरकारी मुलाजमत ज्वाइन ना करने का फ़ैसला किया है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी लड़की जो मुल्क की खिदमत के जज्बे के साथ आगे बढ़ी, एक लम्हे में इसका एतमाद टूट गया। यहाँ बात किसी एक हरकत की नहीं, यहाँ सवाल इंसानी वक़ार, ज़ाती हदूद और रियासती ज़िम्मेदारी का है। इस वाक़े पर रद्दमल आना फितरी था। भारतीय रियासत के सियासतदानों, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने इस अमल को नामुनासिब और काबिल मज़म्मत करार दे दिया। पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर भी इस वाक़े की बहुत मज़म्मत की गई और इसे इज़्ज़त, शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर हमला करार दिया। भारत में कानूनी सतह पर भी इस मामले ने रुख अख्तियार किया और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, आपसे सवाल ये है कि क्या कानूनी कार्रवाई इस जहनी नुकसान का अजाला कर सकती है जो एक लम्हे में हो चुका है? इस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ज़रा रुख बदलते हैं और चलते हैं दुनिया के एक और हिस्से की तरफ, जहां मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर मसला हैरत अंगेज़ तौर पर वही है। यहाँ कोई स्टेज नहीं, कोई सरकारी तकरीब नहीं और ना ही किसी ने किसी को हाथ लगाया। यहाँ सिर्फ एक तस्वीर थी, चंद अल्फाज थे और एक मोबाइल फ़ोन था। फिनलैंड की नुमाइंदगी करने वाली 22 साला हसीना सारा डिज़ास्टे ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कर दी जिसके साथ लिखा गया एक जुमला कई लोगों के लिए तकलीफ़दह साबित हुआ। सारा ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने अपनी दोनों आंखों को किनारों से खींच रखा था और कैप्शन में लिखा कि एक चीनी के साथ खाना खाते हुए। इस तस्वीर और कैप्शन को चीन, जापान और जनूबी कोरिया में नस्ल परस्ताना रवैये के तौर पर देखा गया और देखते ही देखते इस पर शदीद रद्दमल सामने आया।
آج الفاظ کی طاقت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں لکھی گئی ایک سطر بھی کتنی گہری چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ سارہ نے بعد میں معذرت کی اور وضاحت دی کہ ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، لیکن دنیا بدل چکی ہے۔ آج صرف معذرت کافی نہیں سمجھی جاتی، خاص طور پر جب معاملہ عزت، شناخت اور نسل سے جڑا ہو۔ مس فن لینڈ کی تنظیم نے واضح پیغام دیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ نسل پرستی کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کی جائے گی، اور اسی بنیاد پر سارہ سے ان کا تاج اور خطاب واپس لے لیا گیا ہے۔ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے بھی اس عمل کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس تنازعہ نے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک لمحے کی لاپرواہی نے ایک روشن کیریئر پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اگر ہم ان دونوں واقعات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ایک عجیب مماثلت سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ایک طاقتور سیاسی عہدہ اور دوسری طرف خوبصورتی اور شہرت کا تاج، ایک جگہ جسمانی عمل اور دوسری جگہ الفاظ اور اشارے۔ ان دونوں صورتوں میں دنیا نے واضح پیغام دیا کہ انسانی عزت قابل مذاق نہیں، اور نہ ہی اختیار یا شہرت اس کی خلاف ورزی کا لائسنس ہے۔ یہ ویڈیو کسی کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی قوم، مذہب یا ملک کو نشانہ بنانے کے لیے ہے۔ دوستو، یہ ایک سماجی سوال ہے جو ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا ہم واقعی اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں عزت کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، یا ہم اب بھی غلطی کے بعد صرف معذرت کو کافی سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں نہیں بلکہ حقیقت پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔